वंदे मातरम। कांग्रेस, इंडी गठबंधन व उनके अन्य सहयोगी नेताओं के द्वारा समय समय पर यह आरोप लगाया जाता है कि भाजपा एसटी व एससी का आरक्षण समाप्त कर देगी। साथ ही पेपर लीक के विषयों पर बार बार अलग अलग भ्रामक आरोप लगाए जाते हैं। इन सभी विषयों को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा द्वारा संसद में पूरा विस्तृत विषय रखा गया और पूरी जानकारी रखी गई कि वास्तव में किस पार्टी के द्वारा, किस सरकार के द्वारा एसटी एससी का आरक्षण समाप्त करने का कार्य किया गया और पेपर लीक किस समय पर ज्यादा हुए। इस पूरे विषय को विस्तार से उन्होंने रखने का कार्य किया है। जो चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मित्रों, भारत माता की जय बोलते हुए वीडियो और विषय प्रारंभ करते हैं। हम देखेंगे संबित पात्रा जी जो विषय रख रहे हैं उस पूरे विषय को उनके मुख से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है। लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं। टुडे अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन। My good friend from this side and my friends on that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले और मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे। आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका पीयूसी परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पेपर लीक, आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है।
सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, 34 वर्ष बीत गए, यहाँ युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं। युवा सांसद है यहाँ के कितने युवा सांसद है, देखिए, इनसे पूछिए आप, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था, हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है, नई शिक्षा नीति। तो आपने देखा होगा, संबित पात्रा जी ने बताया है कि कैसे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर कांग्रेस सरकार के समय पर एसटी और एससी का आरक्षण समाप्त किया गया। जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन चिल्ला कर ये बार बार कहती रहती है कि भाजपा सरकार एसटी और एससी का आरक्षण समाप्त कर देगी, एसटी और एससी के साथ में अन्याय करेगी, यह संविधान को भाजपा से खतरा है। उसी कांग्रेस सरकार के समय पर, शासन के समय पर, इन दो यूनिवर्सिटियों में एसटी और एससी जो आरक्षण है उसको समाप्त किया गया था। इसको उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही भाजपा सरकार के समय पर कुछ एक दो पेपर जो गड़बड़ियां हुई, उनकी भी भाजपा सरकार ने कठोर कानून बनाकर कार्रवाई का कार्य किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने लंबे समय तक अलग अलग प्रकार के पेपर लीक के घटनाक्रम घटित हुए, उनको विस्तार से बताया है। मुझे लगता है कांग्रेस के जो कुकर्म है, वो चाहे एसटी और एससी के साथ में आरक्षण को उन दो यूनिवर्सिटियों में समाप्त करके शोषण करने का कार्य किया गया हो, या पेपर लीक या अन्य ऐसे विषय हो जिनको देश की जनता को जानने की आवश्यकता है। अगर देश की जनता इन विषयों को जानकर जागरूक रहे, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर कांग्रेस कभी सत्ता में ना आए और इस प्रकार के असंवैधानिक कार्य या देश की जनता के साथ अन्याय के कार्य कभी कर ही ना पाए। भाजपा के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, उनको समझना होगा कि उनके राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्रवक्ता है, नेता है, जनप्रतिनिधि है, जो सही विषयों को, जनता के हित के विषयों को और कांग्रेस के द्वारा जो कुकर्म किए गए हैं, उन विषयों को सही ढंग से रखते हैं, विस्तृत रूप से रखते हैं, उसे जाने और उन पूरे बिंदुओं को जमीनी स्तर तक, आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि कांग्रेस के झूठ को जो फैलाने का कार्य कांग्रेस करती है, उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर रोक लगे और भाजपा की सत्यता आम जनता तक पहुंचे। उम्मीद है ये वीडियो और विषय जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए, उनसे आग्रह है, हमारे चैनल सत्य प्रथम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।